शायद बात नहीं बनती है। सरकार को कैसे किया जाए, इतिहास गवाही है लाल झंडा उठाया है और अपनी ताकत को बताया है। मध्य प्रदेश में जाके मुख्यमंत्री बना था, उसने भी हमारी नारायण प्रसाद शर्मा से बात करने से इनकार किया। नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद, मुनादी न्यूज। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अनिश्चितकालीन धरना स्टार्ट कर दिया है। बीते 2 दिनों से आंदोलन इनका जारी है। अभी हम इस वक्त है रायगढ़ के मिनी स्टेडियम में। रायगढ़ जिले में लगभग 15,000 कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने में शामिल हैं। इसी तरह प्रदेशव्यापी ये हड़ताल जारी है। पीए और डीए को लेकर मुख्य मांगे हैं महंगाई भत्ता, केंद्र के समान मिलना चाहिए इनको, जो अभी इनको मिल रहा है 22%, 6% अभी सरकार ने बढ़ाया है, हालांकि पूरी तरह से लागू नहीं हो रहा है। इसी तरह महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता को लेकर के इनकी मांगे हैं। प्रमुख मांगे यही है। इसके अलावा अनियमित कर्मचारियों को रेगुलर करने की मांगे हैं। तो आज हम इस धरने स्थल पर पहुंचे हुए हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार कहाँ पे फेल हो रही है इनकी मांगों को शामिल करने को लेकर के। क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है कि सरकार सत्ता में आने से पहले कांग्रेस सरकार ने घोषणा पत्र में ये वादा किया था अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने को लेकर के, और अन्य जो इनकी मांगे हैं जैसे महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता, इन सबको बढ़ाने को लेकर भी वादा किया गया था। तो वादे से सरकार अभी मुकर रही है या क्या कुछ इनका अभी कहना है, और सरकार अपना पक्ष अभी तक क्या रखी है, इनके बीच में क्या बातें हुई हैं? क्योंकि इन सब चीज़ों से जो प्रभावित हो रहे हैं वो आम जनता ही हो रही है। अभी इनके परिवार में जो तकलीफें हैं, जो भाड़ा भत्ता नहीं बढ़ने के कारण, इसके अलावा ये भी है कि इनका काम रुक जाने की वजह से स्कूलों में, शासकीय दफ्तरों में काम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। इसके लेकर के आज बात करते हैं। आज हमारे साथ है जिला संयोजक हैं शेख कलीमुल्ला साहब, और इनके अलावा बाकी साथीगण हैं। सबसे एक एक करके बात करते हैं। सर नमस्कार जी। आप लोग जो धरना कर रहे हैं अनिश्चितकालीन धरना, इससे पहले आप लोगों ने 5 दिनों तो 5 दिनों में आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिल पाया? सीधी सी बात है, रिजल्ट मिल जाता तो आज हम यहाँ पे नहीं आते। और लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। केंद्र के समान हमारा महंगाई भत्ता हो, ये हमारी मांग अब बोलना चाहिए। हालांकि मांग का नहीं होना चाहिए, तो वेतन का हिस्सा है, इसको तो सरकार को ऐसा ही देना चाहिए। बावजूद उसके हमको 2 चीज़ों के लिए, 2 मांगों के लिए हमको संघर्ष करना पड़ रहा है। वो है आपका केंद्र के समान महंगाई भत्ता, और 7वें वेतनमान के अनुरूप एरियस हमको चाहिए, गृह भाड़ा भत्ता चाहिए। ये 2 मांगे हैं हमारी, और लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और आप देखे होंगे कि एक बाकायदा हमने 4 चरण का आंदोलन का शंखनाद किया। 30 मई को हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया। उसमें स्पष्ट था कि यदि हमारे ज्ञापन के ऊपर आप कार्यवाही करते हैं, केंद्र के समान गृह भाड़ा देते हैं, केंद्र के समान महंगाई भत्ता देते हैं, तब तो सही है। अगर नहीं करेंगे तो पूरे 29 जून को पूरे कर्मचारी, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के जितने भी कर्मचारी हैं अपने कार्य से मुक्त होंगे। सब शासकीय दफ्तर बंद होगा, स्कूलें बंद होंगी, पूरे शासकीय संस्थान बंद होंगे, और एक दिन का हम राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। ये डेट था। ज्ञापन देने के बाद 29 जून तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरे प्रदेश के 5 लाख से अधिक कर्मचारी सड़क पे रहे, लेकिन सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। ये हमारा दूसरा चरण। उसी आंदोलन के साथ ही साथ हमने उसी दिन एक फिर ज्ञापन सौंपा कि अगर ये हमारा दूसरा चरण में आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम तीसरा चरण करेंगे। वो तीसरा चरण हमारा 25 जुलाई से 29 जुलाई तक निश्चितकालीन हड़ताल का रहेगा। ये ऐसा हमने ज्ञापन में उल्लेख करते हुए कह दिया। और आप देखें, ताज्जुब होता है हमको कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां हमको महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता के लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत खेद का विषय है। ये हमारा वेतन का हिस्सा होता है, इसके लिए कभी आंदोलन नहीं हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का दुर्भाग्य है कि इसके लिए उसको आंदोलन करना पड़ रहा है। और ये हमारा 5 दिन का जो निश्चितकालीन हड़ताल है, उसको भी हमको करने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि लाखों कर्मचारी सड़क पर रहे। उसके बाद भी सरकार ने कोई संवाद नहीं किया। पहले ये होता था कि अगर एक कर्मचारी सड़क पे है तो उनसे बातें की जाती थी, उनके प्रतिनिधि को बुलाया जाता था कि आपकी ये मांग है, हम ये कर सकते हैं, ये कर। दोनों के बीच एक जो आपसी समझौता होता था वो होता था। लेकिन पहली ऐसी सरकार है कि इसने कुछ कहा ही नहीं। 25 से 29 जुलाई तक पूरे प्रदेश के कर्मचारी सड़क पे रहे, बावजूद उसके उनके तरफ से कोई न्योता नहीं आया बीच में। नहीं तो ऐसा भी होता है कि जब हमारे कर्मचारी संगठन हड़ताल करते हैं तो बीच में भी बुलावा आता है, चाहिए संवाद कीजिए। संवाद प्रजातंत्र का एक बहुत बड़ा माध्यम है। संवाद के माध्यम से सभी समस्याओं का हल होता है, लेकिन ये ऐसे निरंकुश शासन है
कि जिसने संवाद करना भी उचित नहीं समझा। लाखों कर्मचारी 9 दिन तक कार्यालय बंद रहे, सोचिए तो क्या है। या आप समझिए इसको कि पूरा प्रशासनिक अस्त-व्यस्त हो गया, प्रशासनिक व्यवस्थाएं ठप हो गई, प्रशासन लकवाग्रस्त हो गया। उसके बावजूद भी हमारे जो जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं, मुख्य सचिव जी प्रतिनिधियों से बात करना नहीं चाहे। इसी वजह से हमने उससे आंदोलन के माध्यम से ये फिर ज्ञापन दिया था कि अगर आप हमारी बातों को नहीं, तो महारैली निकाले। तो महारैली के बाद हमने ज्ञापन दिया, ज्ञापन देने के बाद फिर हमने उनको सुनिश्चित कर दिया था कि यदि अब भी हमारी बातों पे संज्ञान नहीं लिया जाता, हमारी 2 छुट्टी जायज मांग एकदम जायज। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि महंगाई जितना बढ़ता है उतना ही हमको भत्ता मिलता है, हमको एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। आपको महंगाई भत्ता नहीं देना तो महंगाई के ऊपर आप कंट्रोल कीजिए, और मूल्य सूचकांक के आधार पर ही आप महंगाई भत्ता देते हैं, ना ज़्यादा देते हैं ना कम देते हैं। और वो 2 तिथि पे होता है, जनवरी में होता है और जुलाई में होता है। वो 2 तिथि से हमको चाहिए, ये हमारी मांग है। और उस मांगों के ऊपर संज्ञान लेते हुए आप एक कर दीजिए करके हमने पूरे सड़क की लड़ाई लड़ी। 9 दिन तक दफ्तर बंद रहे, लेकिन शासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। बल्कि 29 जुलाई को उनका एक संदेश आया कि संवाद के रास्ते खुले हैं। जब संवाद के रास्ते खुले हैं तो हमने भी उसका स्वागत किया। हमारे प्रतिनिधियों ने सचिव स्तर की बातें की और बातों में जिन प्रमुखता से दोनों मांगों को रखा और सचिव सहमत थे इससे। लेकिन इसी बीच उन्होंने 14 तारीख को एक संगठन जिसने ना आंदोलन किया, न उसने ज्ञापन दिया, न किसी किस्म के महंगाई भत्ता को लेकर के उसकी कोई रूपरेखा थी। वो है छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी महासंघ के नाम से एक संगठन है, और उसके प्रतिनिधित्व को बुलाया। संगठन में हम हड़ताल कर रहे थे, हमारा ज्ञापन था, हमसे चर्चा करना चाहिए था, लेकिन शासन ने ऐसा नहीं किया। और मुख्यमंत्री द्वारा उनके साथ चर्चा करके अपने तरफ से 6% उन्होंने महंगाई भत्ता अगस्त देने की बात मानी, और उसका घोषणा भी अभी जारी हो गया। लेकिन ये सरासर गलत था, क्योंकि आंदोलन हम करे तो हमारे प्रतिनिधि से बात करते तब जाकर के होता। तो हमारे प्रांतीय पदाधिकारियों ने इस पर कड़ा अपना रुख दिखाया और प्रांतीय बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि हमको ये 6% महंगाई भत्ता स्वीकार नहीं है, 12% की हमारी मांग है। इसी बीच उनका फिर मुख्यमंत्री से भी संवाद हुआ, उन्होंने अपनी बातों को रखा कि हमारी 2 मांगे हैं। एक का आप स्वीकार कर रहे हैं कि 6% महंगाई भत्ता देंगे, वो भी अगस्त से लेकर हैं, वो हमको देती थी चाहिए। और दूसरा हमारा मांग जो HR का है, बहुत पुराना, आज 15 साल पहले जो रेट था उस हिसाब से आज गिरी भाड़ा भत्ता हमको मिल रहा है। 5 साल हो गए आपका 7वें वेतनमान को, लेकिन अभी तक रिवाइज नहीं किया गया। उस पर भी आप चर्चा कीजिए करके, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा नहीं करना चाहे और वार्ता फेल हो गई। इसी वजह से हमको आज लगातार यहाँ पे संघर्ष के बिगुल बजाना पड़ा। पूरे प्रदेश, पूरे सभी कार्यालय बंद हैं। और ये समझ जाइए कि छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक ये हड़ताल है, जिसमें न्यायिक कर्मचारी में ये पिछले संगठन पिछले हड़ताल में हमारे साथ नहीं थे, वो भी शामिल हुए हैं। इसके अलावा कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ जो पिछले हड़ताल में हमारे साथ नहीं थे, जो नायब तहसीलदार तहसीलदारों का एक संगठन है, वो भी आज हमारे साथ है। और निगम कर्मचारी तो पिछले भी साथ थे, आज भी समझ जाइए कि सभी लोग, सभी कर्मचारी आक्रोशित हैं। और आक्रोश के व्यक्ति आज लगातार 2 दिन से हम यहाँ पे कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का आज बर्थडे है, हम संज्ञान लेते हैं कि हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि आज कुछ अच्छा सोचें। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप महंगाई भत्ता को लेकर के ये आंदोलन आपकी कब से जारी है? मतलब कांग्रेस में सत्ता में आने से पहले से जारी है या फिर अभी? ये लगातार हम संघर्ष करते हैं, लेकिन ऐसा संघर्ष नहीं हुआ। पहले देती थी का हमारा मांग रहता तो हो जाता था, इतना बड़ा गेप भी कभी नहीं था। पहली बार इस तरीके से हुआ। एक आध बार आगे पीछे हो जाता है, एक मान लीजिए एक किस्म पीछे चल रहे हैं, ऐसी स्थिति रही है। लेकिन लगातार ये अपने मनमानी हिसाब से, मई हमारा कोई तिथि नहीं, मई में कभी हमारा नहीं बढ़ता है। हमारा बढ़ता है, मैंने पहले भी बताया था कि जनवरी और जुलाई में बढ़ता है, तो उसको नहीं बढ़ा करके मई में 1 मई को घोषणा किए, ये अभी अगस्त में घोषणा कर रहे हैं। ये कोई तिथि नहीं है, अपने हिसाब से देना चाहे। हमारा जो एरियस है उसको हड़प करना चाहते हैं, उसी में आक्रोश है कि हमारा जो 28 महीने के वो हमको चाहिए। मतलब ये भ्रांति लोगों को फैलाई जा रही ताकि हमारा हड़ताल प्रभावित है। अभी लेटेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सहायक शिक्षक फेडरेशन अभी उसने हड़ताल किया था, 18 दिन का उसका वेतन कट, अभी इसी महीने उसका रिलीज हुआ है। पूरे जब भी हम हड़ताल करते हैं तो हमारा पैसा हमको वापस मिलता है, जितना कटौती वो मिलता है। हर कर्मचारी जानता है कि हमारा संघर्ष का पैसा आज तक किसी भी कर्मचारी का पूरे प्रदेश में हड़ताल के अवधि का पैसा उसको हमेशा मिला है। किसी का अगर कट गया सरकारी प्रक्रिया है, उससे हम घबराते नहीं, हमको मालूम है हम काम नहीं करेंगे कटेगा, एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का हम सम्मान करते हैं, उसमें कोई एलर्जी नहीं है। लेकिन हम जब भी बात होती है तो हमारा पैसा हमको सम्मान मिलता है। इसलिए ये भ्रामक प्रचार लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, कोई कर्मचारी नहीं डरा हुआ है। वो कर्मचारी अपने सम्मान के लिए इस लड़ाई को लड़ रहा है। पहली बार उसको महंगाई भत्ता के लड़ना पड़ा है। कितनी दुख की बात है कि महंगाई भत्ता जब देते हैं तो मार्केट के हिसाब से दिया जाता है,
मार्केट में क्रय शक्ति बना रहा है, इसलिए दिया जाता है। वो क्रय शक्ति उसकी कहीं न कहीं समाप्त हो रही है, इसलिए वो अपना आत्मसम्मान की लड़ाई को लड़ रहे हैं। अभी आपने विधायकों को बढ़ाया, भाई महंगाई बढ़ी तब तो बढ़ाया आपने। आप यहाँ पे 4 किस्म को दे रहे हैं, उनको क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि महंगाई बढ़ा, उनकी मांग को मान रहे हैं, कम संख्या है करके मान रहे हैं। हमारे क्यों नहीं मांगे? हम भी इसी प्रदेश के कर्मचारी हैं, हमारे साथ भी न्याय कीजिए। और बाकायदे कि मुख्यमंत्री मुझे न्याय चाहिए करके लाखों लोगों ने ट्वीट भी किया है इससे पहले का हमारा एक आंदोलन था। आप बता रहे थे कि मध्य प्रदेश प्रदेश में ये व्यवस्था लागू पहले से। जी हाँ, अभी तत्कालिक बता रहा हूँ। आज आदेश फिर उन्होंने घोषणा तो किया था, लेकिन आज आदेश भी जारी हो गया। इसी हमारे सहोदर राज्य, हम दोनों एक साथ थे लेकिन अलग अलग हुए 2000 में, आप सब जान रहे हैं। अलग होने के बाद आज वहाँ के कर्मचारियों जो हमारे सहोदर राज्य है मध्य प्रदेश, उनको 34% महंगाई भत्ता मिल रहा है। इसके अलावा बहुत से बीमारू राज्य कहलाते हैं, वो सब भी हमसे ज़्यादा महंगाई भत्ता दे रहे हैं। सबसे कम अगर कहीं महंगाई भत्ता मिल रहा है तो वो छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को है। और कर्मचारियों का ये हाल है कि आप राष्ट्रीय सम्मान और ये समझिए कि जो राष्ट्रीय स्तर पे इसका जो तुलना होता है उसमें 5 टॉप स्टेट जो है उसमें छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के बदौलत छत्तीसगढ़ का नाम है। 5 टॉप के जो स्टेट हैं जो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, जहाँ आर्थिक स्थिति अच्छी है, उसमें 5 लोगों में जो नाम है उसमें छत्तीसगढ़ का भी है। और ये सब कर्मचारियों की बदौलत हो रहा है। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी हमारा हक हमको नहीं देना चाहते। इसलिए कुल मिलाकर के जो बातों का निष्कर्ष निकला है, अब ये समझ में आ रहा है, सरकार जो तमाम दावे करती है चुनाव के पहले, घोषणा पत्र में तमाम तरह की अपनी घोषणाएं लेकर के आती है कि हम सत्ता पक्ष में आने के बाद में समर्थन में ये करेंगे, लेकिन उनके चुनावी वादे केवल वादों की तरह ही रह जाते हैं। अभी सरकार एक योजना भी चला रही है, न्याय योजना, किसान न्याय योजना। इनकी बातों से ये समझ आ रहा है कि ये चाह रहे हैं कि कर्मचारियों के साथ भी न्याय हो। बाकी के साथ आप न्याय कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इनके साथ भी हो, क्योंकि इसमें अल्टीमेट जिसका नुकसान हो रहा है वो आम आदमी का हो रहा है। इसमें स्कूली बच्चों का नुकसान हो रहा है, इसमें जो दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं उनका नुकसान हो रहा है, जो केस के चक्कर में सालों साल से पड़े हुए हैं, उनको उम्मीद रहती है कि मेरा केस आज निपट जाएगा, कल निपट जाएगा, उनका नुकसान हो रहा है। ज़मीन के जो मामले फंसे हुए हैं उनमें लोग सालों से परेशान हैं। जब ये कर्मचारी नहीं रहेंगे तो काम कैसे होंगे? अधिकारी अकेले बैठ करके तो काम नहीं कर सकते ना। तो सरकार को इस पर जल्दी ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसमें आखिरकार जो परेशान होने वाला है वो आम आदमी होने वाला है। नमस्कार, धन्यवाद।